ये छपरा स्थित हमारा जो विधान पार्षद कार्यालय है, समाधान केंद्र है, यहाँ जो मैंने ये प्रेस वार्ता के लिए आप लोगों को आमंत्रण दिया है, उसका एक विशेष मकसद है। मकसद ये है कि आप लोग देख रहे होंगे कि जनरल इलेक्शन की घोषणा हो गई है और पूरे देश में और खास करके बिहार में मतलब कि मतदान की तैयारी पूरे चरम पर है और कई दल जो है अपना उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं, कुछ दल घोषित करने के प्रक्रिया में है। महाराजगंज मेरा घर पड़ता है, मैं वहां मेरी जन्मभूमि है। महाराजगंज लोकसभा, बनियापुर मांझी विधानसभा और सारण जिला। तो निश्चित रूप से यहाँ जो भी कोई भी राजनीतिक गतिविधि होती है, तो चूंकि मैं राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हूं और 2 बार विधान परिषद का चुनाव भी यहाँ के लोगों ने मुझे जिताकर भेजा है, तो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का, वो महाराजगंज लोकसभा की बात हो या बनियापुर मांझी विधानसभा की बात हो या फिर सारण चुनाव क्षेत्र की बात हो, तो मुझे निश्चित रूप से उसमें देखना पड़ता है कि हमारे जो मतदाता यहाँ है उनके अधिकारों के साथ कोई खेल तो नहीं हो रहा है। हमने ध्यान दिया कि जो भी वर्तमान सांसद है महाराजगंज के, वो पिछले 2 टर्म से हैं और मैं जब भी लोगों से बात किया हूं, जो भी लोग मेरे पास में आए हैं मतदाता यहाँ के सारण महाराजगंज के, उन लोगों ने हर बार आकर बताया है कि ये सांसद जो है किसी काम के नहीं है, उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया। वो तो आपको पता भी है और लोग इस बात की शिकायत भी करते हैं। तो हमने जो जिस दल से वो आते हैं, जिस गठबंधन से आते हैं, वहां अपनी बात पहुंचाई थी, 2019 के पहले भी पहुंचाई थी, लेकिन उस समय मुझे समझा बुझा कर कहा गया कि ठीक है अगली बार से नहीं होगी ये गलती। लेकिन इस बार पुनः उसी गलती को दोहराया गया, तो मैं बड़ा निराश था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि दूसरा गठबंधन जो है वो किसी ऐसे उम्मीदवार को देगा कि हम लोगों के बीच जाकर कह सकेंगे कि उनको वोट देकर जिताया जाए। लेकिन दूसरे गठबंधन में भी जब मैं जाकर लोगों से मिला, बड़े बड़े नेताओं से मिला, कल तक मेरी चर्चा हुई है, कल सुबह तक, तो वहां भी पाया कि वहां भी अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि किसी दूसरे जगह से ले आकर किसी को चुनाव लड़वा दें और जितवा दें। इस तरह की बात जब मेरे सामने आई तो बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने कहा कि ये तो महाराजगंज की जनता के साथ एक बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। उनके पास ऐसे ही विकल्प होंगे कि किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहेंगे, या तो घर में बैठे या जाकर नोटा दबाएं, तो नोटा तो सांसद नहीं बन सकता, तो उनको एक विकल्प देना चाहिए। मेरे ऊपर पिछले जब से ये चुनाव की घोषणा हुई तब से हमारे क्षेत्र से मेरे ऊपर हमारे मित्रों, शुभचिंतकों, समर्थकों का दबाव रहा है कि हमको चुनाव में आना चाहिए या किसी को लाना चाहिए। हम मैं बार बार उसे करता रहा, लेकिन कल जब मैंने दोनों की मंशा जान ली तब मुझे प्रतीत हुआ कि नहीं, मैं अपने दायित्व को संभालूंगा और महाराजगंज की जनता को विकल्प देने का प्रयास करूंगा। हालांकि मेरा भी 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है, मैं चुनाव में जाने से कतरा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, दिल्ली में एक अच्छा वकील जाए महाराजगंज के लोगों के पक्ष में बात रखने के लिए, इसकी आवश्यकता है और वो कार्य में पूरा करने का प्रयास करूंगा। तब जाकर मैंने कल शाम को 4 बजे पटना अपने निवास स्थान पर हमने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बातें कही और तब से जो है मैं चुनावी मोड में आ गया हूं। आज छपरा, क्योंकि छपरा मुख्यालय है, महाराजगंज में भी जाकर मैं प्रेस वार्ता करूंगा, लेकिन यहाँ पर छपरा मुख्यालय के आप लोगों के माध्यम से महाराजगंज की जनता को भी और ये मगरूर जो दोनों गठबंधन और दल हैं, इनको भी ये सूचना देना चाहता हूं कि महाराजगंज की जनता मजबूर नहीं है कि किसी के छलावे में आकर उनको वोट करे। महाराजगंज की जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो तय कर सकती है कि जो विकल्प उसके सामने प्रस्तुत हुए हैं उसमें से किस विकल्प को पसंद करते हैं। उसमें से एक विकल्प के रूप में मैं भी सामने रहूंगा। यदि महाराजगंज की जनता पसंद करती है तो निश्चित रूप से उनकी सेवा करने का काम करूंगा, अन्यथा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिसको चाहे उसको चुनने के लिए स्वतंत्र है। यही बात बताने के लिए मैं आप लोगों को आज यहाँ आमंत्रित किया था। थोड़ी देर में इसके लिए क्षमा चाहूंगा, कुछ मित्र पीछे रह गए थे, इसलिए इंतजार करना पड़ा। क्या बैनर जन स्वराज होगा? नहीं, जन स्वराज कोई दल नहीं है। बैनर नहीं, बैनर भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जन स्वराज अभी कोई चुनाव लड़ाने का काम नहीं कर रही है। जन स्वराज अभी केवल एक विकल्प खड़ा करने का, ताकि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो सके। चुनाव में जन स्वराज कोई बैनर नहीं था। अगर ध्यान नहीं, वो तो कोई अगर मित्र हमारे पीछे बैनर लेके चले आएंगे तो कोई मित्र लेके आएगा तो मना भी नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि जन स्वराज के बैनर तले चुनाव है।
इसमें बहुत सारे समर्थक आएंगे जो अपना बैनर पर झंडा लेकर आएंगे।